Have you people gone through the practical of spirometry in physiology lab? You people have done that. That's very good. अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो आपको पता है कि वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा. देयर आर सम वॉल्यूम्स, देयर आर सम कैपेसिटीज. मैं पूरा वो करवाने नहीं लगा यहाँ पे. रिटर्न के लिए आपको तो एक जो इंपॉर्टेंट उसमें प्री रेक्विजिट है, यू पीपल मस्ट नो टू ड्रॉ अ स्पाइरोग्राम. ये आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए, ये मस्ट है. ये रिटर्न एससीक्यू के लिए बता रहा हूं. इट्स अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल एंड इट्स अ पार्ट ऑफ एससीक्यू एग्जाम एज वेल. इजी क्वेश्चन है, अगर आ गया तो एग्जाम में यू पीपल आर लकी अगर ऐसा आ गया तो. इसलिए लेकिन आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए, बहुत ही आसान है. आपने इसमें करना क्या होता है कि यू पीपल ड्रॉ अ ग्राफ. ये एक्चुअली आप बनाते भी हो प्रैक्टिकल के अंदर ना, और जब आपने सिलेंडर रखा होता है एंड व्हेन यू इंस्पायर इन द स्पायरोमीटर माउथ पीस लगा के, तो उसकी जो रीडिंग मैयर होती है वो ये ग्राफ ही बन रहा होता है एक्चुअली. अब उस ग्राफ में होता क्या है कि जब आप नॉर्मल सांस अंदर और बाहर लेके जाते हैं उस माउथ पीस के थ्रू ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर, तो ऑक्सीजन सिलेंडर के मूव करने से जो ऊपर ग्राफ डायग्राम बनती है वो कुछ ऐसी होती है. नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, आपने ये किया था उस दिन. द नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, दिस इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम. what was the value of tidal volume? 500 ml or 0.5 liter. This was tidal volume. You can measure that. Okay. Then suddenly, what do? The teacher explained you that in the lab that you have to inspire forcefully. माउथ पीस रखते हैं, जितना जोर है आप में जोर लगाते हैं, कितना कोई सांस अंदर लेके जा सकता है, आप उसको चेक करते हैं. वो यहाँ पे कैसे अपेयर होता है जब आप यहाँ पे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, चले मैं इसको दरमियान में से सेंटर से रिमूव कर रहा हूँ कि आप नॉर्मल सांस ले रहे थे, तो एकदम से आपने बहुत ज्यादा सांस भरा तो एक मैक्सिमम एक लेवल तक गया और वहां से वापस आ गया. लेकिन जब इतना ज्यादा सांस अंदर लेके गए तो उतना ही ज्यादा जोर लगा के उसको निकालना भी है. तो अब क्या करेंगे, अगला काम उतना ही ज्यादा जोर लगा के हम उसको निकाल दें. ये काम नॉर्मल चल रहा था, दरमियान में आपको कमांड मिली, ओके नाउ डू इट फोर्सफुली. So what did you do? You have a forceful inspiration followed by the forceful expiration. This part, the forceful inspiration only, tidal volume को निकाल के बात कर रहा हूं. Tidal volume इसमें शामिल नहीं है. Tidal volume से ऊपर ये part जो है नॉर्मल से ऊपर गया है, it is known as inspiratory reserve volume. And similarly, the other which is below the tidal volume, forceful expiration, is expiratory reserve volume. The value for expiratory reserve volume, it is 1100 ml. In some books it is 1200 ml and vice versa. ये चलता रहता है. अच्छा, अब अगली इंपॉर्टेंट बात, इन्हीं को अब ये 3 वॉल्यूम है यहाँ पे आए, इस पे यही 3 वॉल्यूम होते हैं. What are capacities? The combination of different volume. If there is a question of, please give a detailed account of the inspiratory capacity, vital capacity, or write a note on lung capacities, respiratory capacities. So respiratory capacities हैं क्या? इन्हीं का कॉम्बिनेशन है, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से चलती है. तो पहले सबसे आसान बात करते हैं. अच्छा, there is a lung volume which cannot be measured by spirometry, and that lung volume, it is at the bottom of the graph, that is called as residual volume. Value is 1200 ml. Residual volume. What is the importance of residual volume? 2 importance. Number 1, cannot be measured by spirometry. आता ही नहीं है उस लेवल तक. स्पायरोमीट्री में सिर्फ वो चीज आती है जो आपके बस में है. And what is in your control? You can normally breathe it out in the spirogram, and you can do it forcefully. That's it. Residual volume is beyond the forceful expiration. Even someone is very gigantic and has a very huge power within him or her, and he or she tries to do forceful expiration, मैं कहता हूं double than the normal person even. Still, in his or her respective lung, there will be a volume which is always left, which is beyond that power of his or her expiration. That volume is called as residual volume. So number 1 importance, cannot be measured by spirometry. Always remains in the lungs, irrespective of the gender, irrespective of the condition, irrespective of the power. It always remains in the lungs. Okay. So मैं पहले हम आसान बात कर लेते हैं.
द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 वॉल्यूम्स, नंबर 1 इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यहां लिख रहा हूं उसके बराबर, दूसरा कौन सा था टाइडल वॉल्यूम, तीसरा कौन सा था एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, चौथा कौन सा था रेजिडुअल वॉल्यूम। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 4 इज टोटल लंग कैपेसिटी। चारों वॉल्यूम्स हमने किए हैं और चारों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। कैपेसिटी का ना जरा मतलब समझो, इंग्लिश का वर्ड है। कैपेसिटी का मतलब है कि कितना हो सकता है, मैक्सिमम। होता है ना कि जब आपके पढ़ाई के दिन आते हैं तो हर कोई अपनी कैपेसिटी को टच करता है। आप में कैपेसिटी कितनी है उसको टेस्टिंग होती है उसकी। आई कैन रीड 18 आवर्स, आई कैन स्टडी फॉर 16 आवर्स, आई कैन स्टडी फॉर 10 आवर्स, 8 आवर्स, व्हाटएवर। तो ये कैपेसिटी आपकी टच हो रही होती है। टोटल लंग कैपेसिटी, एक बंदे की मैक्सिमम एयर, अमाउंट ऑफ एयर कितनी लंग्स में आ सकती है, टोटल रेजिडुअल वॉल्यूम भी मिला के, एक्सपायरेटरी भी, टाइडल भी। और अच्छा, देन देयर इज अनदर थिंग, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, tidal volume and expiratory reserve volume only these three. Vital capacity, very important capacity. I will say you more important than the total lung capacity. मैं भी आपको बताता हूं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। So what is left out of vital capacity? The residual, the thing which was not measured by the spirometry, that was left out here. Can we measure the vital capacity via spirometry? Yes. The very easy answer is we can measure the respective volumes by spirometry, hence we can measure the, of course we can measure the vital capacity. So what if in practical exam, the practical is measure the vital capacity of the given patient? Don't worry about it, you can easily do that. What you have to do, normal inspiration, expiration, subject ko karwana, forceful expiration, forceful inspiration, and then you have to just take out the graph to ban hi raha hai automatic. You have to just take out the chart and put it on your table and show it कि करवाया क्या है, आराम से करवा सकते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकल में ये लिखा आ गया प्लीज मेजर द टोटल लंग कैपेसिटी, कैन यू डू दैट विद दैट अपरेटस? नो, यू कैन नॉट डू दैट। और कभी भी प्रैक्टिकल में आता ही नहीं है कि टोटल लंग कैपेसिटी मेजर करें, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास वो अपरेटस नहीं है। मैं बताता हूँ वो मेजर कैसे करते हैं, ये भी बताता हूँ। जाहिर है किसी ने इसकी वैल्यू भी तो निकाली है ना, देयर वुड बी सम मेथड कि रेजिडुअल वॉल्यूम का पता लगे 1200 ml, ये कोई तुक्का तो नहीं है, कोई बाई चांस तो नहीं कि अंदाजे से बता दिया इतना है, उसका मेथड बताता हूँ अभी आपको। Then there is another one, अब मैं इसको छोटा करता जा रहा हूं, inspiratory reserve volume and tidal volume only. Yes, inspiratory capacity. Inspiratory capacity. अभी मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगा, इसमें जो एमसीक्यू में एक कंफ्यूजन आती है वो मैं दूर करूंगा, यहीं पे आपको बताता हूं मैं। What is left in the lungs other than the inspiratory capacity? What are the two volumes left in the lungs? Expiratory reserve volume and residual volume. The combination of these two is called as FRC, functional residual capacity. फंक्शनल रेजिडुअल का वर्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम शामिल हो गया इसमें। फंक्शनल का वर्ड क्यों आ रहा है? क्यों? ऑफ कोर्स एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। I have a question. The combination of FRC and IC is total lung capacity. So this is the way MCQs appear in the exam, may appear in the exam. It is just the plus and minus of one or the other. FRC, कौन से? FRC, मैं किस चीज की तरफ आने लगा हूं? FRC minus expiratory reserve volume, residual volume. What if we can measure FRC through another method? No, just listen to me. मैं ये कह रहा हूं कि हम अगर हमारे पास स्पायरोमीट्री के अलावा एक और मेथड ऐसा हो कि हम उससे इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, सो कैन वी मेजर दिस? यस। हमने पहले स्पायरोमीट्री से इसकी वैल्यू निकाल ली हुई है, अब एक और मेथड से इसकी वैल्यू निकाल ली है, तो इनडायरेक्टली हमें किसकी वैल्यू पता चल गई है? रेजिडुअल। द मेथड यूज्ड टू मेजर FRC इज कॉल्ड एज हीलियम डाइल्यूशन मेथड। हीलियम डाइल्यूशन मेथड, अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और बच्चे पता गलत क्या करते हैं इसमें
कि हीलियम डाइल्यूशन मेथड से पता मेजरमेंट में लिख क्या देते हैं कि हीलियम डाइल्यूशन मेथड रेजिडुअल वॉल्यूम मेजर होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम इनडायरेक्टली मेजर होता है, जो डायरेक्टली चीज इससे मेजर हो रही है व्हाट इज दैट, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, रिमेंबर दिस थिंग प्लीज, एंड देन यस वाया एफआरसी वी कैन मेजर रेजिडुअल वॉल्यूम। कैन वी, अब गौर से सवाल सुनो अगला, कैन वी मेजर टोटल लंग कैपेसिटी इनडायरेक्टली वाया हीलियम डाइल्यूशन मेथड? Can we measure total lung capacity indirectly via helium dilution method? Yes, if we know FRC, then what we have to do? We have to add just inspiratory capacity, and that can be measured with spirometry. So इसका मतलब एक FRC पता लगने से हमें रेजिडुअल वॉल्यूम भी पता चल गया इनडायरेक्टली, हमें टोटल लंग कैपेसिटी भी पता चल गई। अब इसको सम अप कर लेते हैं, इसको यहीं पे डिस्कशन को खत्म करते हैं, सम अप कर लेते हैं। Tell me three things, three measurements which cannot be done via spirometry. Residual volume, one volume, two capacities. Residual volume, total lung capacity, functional residual capacity. They cannot be measured via spirometry. Now, can you name one thing which can be directly measured? Directly का word please MCQ में ज़हन खोल के. Directly measured via helium dilution method. Only one thing. End of discussion. FRC. तो इसका मतलब तो ये हुआ कि रेजिडुअल वॉल्यूम एंड टोटल लंग कैपेसिटी कैन नॉट बी मेजर्ड बाय आइदर ऑफ द टू मेथड्स डायरेक्टली। गॉट इट? टोटल लंग कैपेसिटी एंड रेजिडुअल वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर्ड आइदर वाया स्पायरोमेट्री और वाया हीलियम डाइल्यूशन मेथड। इज इट क्लियर? इतना सा काम है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इस सारे टॉपिक के अंदर, बस ये ड्रॉ करना आना चाहिए इसकी वैल्यूज के साथ। जो मैक्सिमम टोटल लंग कैपेसिटी देखी गई है दैट इज 5600 ml। मेल फीमेल में इसका फर्क है, एक वाइवा क्वेश्चन है। फीमेल में इट गोज मैक्सिमम टू 5100, एक एवरेज मेल और फीमेल की बात हो रही। इफ दे आर एथलीट्स तो ऑफ कोर्स एक फीमेल एथलीट और एक नॉन एथलीट मेल में फीमेल एथलीट का माइट भी ज्यादा होगा, लेकिन why there is a difference, why there is a gender difference in the capacities? मसल स्ट्रेंथ का एक एवरेज मेल और फीमेल में फर्क होता है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड मसल स्ट्रेंथ? उसके एक और पीछे जाओ, फिजियोलॉजिकल रीजन में पहुंचो। द एब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन फीमेल्स। टेस्टोस्टेरोन मेक्स द मसल स्ट्रॉन्गर। ये आपने बात याद रखनी है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेल और फीमेल के जितने डिफरेंस हैं वो तो आप सबको पता ही है कि टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन की वजह से हैं, लेकिन व्हाट इज इट? आइदर इट इज द एब्सेंस ऑफ ईस्ट्रोजन इन मेल्स और एब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन फीमेल्स। फर्क कहां पे? इट इज एब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन फीमेल्स, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ ईस्ट्रोजन इन मेल्स, उसकी वजह से नहीं। तो इसलिए जो मसल मास है वो नेचुरली हमेशा मेल में, एवरेज मेल में, मैं एथलेटिक वाला पार्ट साइड पे कर रहा हूं, तो उसके साथ एवरेज में ज्यादा रहेगा, तो इसलिए एवरेज में मेल में ये ज्यादा निकलेगी कैपेसिटीज। ओके।